टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब गोकू ने पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया था, तब शुरुआत में किसी भी हकाइसिन ने इस फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जब तक कि बीरूस ने नहीं बताया कि ये एक्चुअली में अल्ट्रा इंस्टेंट है। यानी इस पॉइंट पर एंजल्स के अलावा केवल बीरूस ही वो बंदा था जिसने सबसे पहले अल्ट्रा इंस्टेंट को पहचाना था। और यहाँ बीरूस ने अल्ट्रा इंस्टेंट को इसलिए पहचान लिया था क्योंकि बीरूस खुद अल्ट्रा इंस्टेंट में टैप कर सकता है। बिल्कुल, बीरूस अल्ट्रा इंस्टेंट के ओमेन वाले वर्जन में टैप कर सकता है। अब यहाँ पर आपको ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा कि आखिर बीरूस कैसे अल्ट्रा इंस्टेंट में टैप कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल के एनिमेशन वाले पार्ट में एक्चुअली बीरूस को कभी भी अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ दिखाया नहीं गया है। बट ड्रैगन बॉल सुपर की जो ऑफिशियल मंगा है उसके अकॉर्डिंग बीरूस अल्ट्रा इंस्टेंट के ओमेन वाले वर्जन में टैप कर सकता है। अब आपको याद होगा कि विश ने एनिमेशन वाले पार्ट के अंदर एक बार बताया था कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको खुद लॉर्ड बीरूस भी परफेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर विश ने ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि भले ही बीरूस अल्ट्रा इंस्टेंट को फुल स्केल पर यूज ना करना जानता हो, बट बीरूस अल्ट्रा इंस्टेंट को एक फिक्स स्केल पर यूज कर पाता है। यहाँ पर अपन को केवल अल्ट्रा इंस्टेंट बीरूस का आइडिया मिलता है, बट अल्ट्रा इंस्टेंट बीरूस का अपन को एक भयंकर बैटल ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा वाले पोर्शन के अंदर मिल जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर में जब जैन एक्सिबिशन मैच हुआ था, जहां पर यूनिवर्स 7 एंड यूनिवर्स 9 का बैटल हुआ था, ताकि फ्यूचर वाले जीनों को आइडिया दिया जा सके कि एक्चुअली में एक टूर्नामेंट के अंदर बैटल कैसे होता है। बट ड्रैगन बॉल सुपर की मंगा के अकॉर्डिंग फ्यूचर वाले जीनों को एक टूर्नामेंट का आइडिया देने के लिए एक्चुअली में सभी यूनिवर्स के हकाइसिन्स ने एक बैटल रॉयल की तरह बैटल किया था। तो सारे गॉड्स फाइटिंग स्टेज पर आ जाते हैं और फाइट बिगिन होने से पहले यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस सभी को सख्त निर्देश देते हैं कि सभी हकाइसिन्स को अपनी 100% पावर को यूज करते हुए बैटल करना होगा, ताकि फ्यूचर वाले जीनों को टूर्नामेंट का हो सके उतना अच्छे से आइडिया दिया जा सके। अगर कोई हकाइसिन अपनी पूरी पावर के साथ बैटल नहीं करेगा तो उसको उसके यूनिवर्स के साथ इंस्टेंटली इरेज कर दिया जाएगा। देन सभी हकाइसिन्स बैटल रॉयल को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये टूर्नामेंट एंड ये बैटल रॉयल यूनिवर्स 7 के मॉर्टल यानी गोकू की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसी ने ओमनी किंग को टूर्नामेंट ऑफ पावर का आइडिया दिया था। तो सारे हकाइसिन्स एक्चुअली में यूनिवर्स 7 के गॉड यानी बीरूस पर बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे, और यहाँ पर वो सारे हकाइसिन्स मिलकर बीरूस की धुलाई करने का प्लान बनाते हैं। तो सारे हकाइसिन्स मिलकर बीरूस पर एक साथ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बट बीरूस अल्ट्रा इंस्टेंट के ओमेन वाले वर्जन में टैप होते हुए सारे हकाइसिन्स के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। एंड इस टाइम भले ही बीरूस यहाँ पर अकेला था, बट वो सारे गॉड्स पर भारी पड़ रहा था। बट जैसा कि बीरूस अभी अल्ट्रा इंस्टेंट में परफेक्टेड नहीं था, तो कई हकाइसिन्स बीरूस पर हिट मार पा रहे थे। बट इस फाइट से एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि बीरूस ही एकमात्र ऐसा हकाइसिन है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट के ओमेन वाले वर्जन में टैप कर पाता है। बीरूस के अलावा कोई भी गॉड एक्चुअली में अल्ट्रा इंस्टेंट में टैप नहीं होता। भले ही गोकू अब अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करना जानता हो, बट यूनिवर्स 7 के अंदर एक्चुअली में बीरूस वो पहला पर्सन था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को पहली बार अनलॉक किया था। इस हकाइसिन्स के बैटल रॉयल में बीरूस एंड क्वेटेला को छोड़कर बाकी के सभी हकाइसिन्स एक्चुअली में नॉकआउट हो जाते हैं। देन बीरूस एंड क्वेटेला एक दूसरे की तरफ अपनी टॉप स्पीड के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट वो यहाँ पर एक सिंगल फिंगर के द्वारा रोक दिए जाते हैं। एंड वो फिंगर एक्चुअली में ग्रैंड प्रिस्ट की थी। यहाँ पर ये सारे गॉड्स अपनी फुल पावर के साथ बैटल कर रहे थे एंड वो अपनी टॉप स्पीड के साथ मूव भी कर रहे थे। तो दोनों ओमनी किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्टेज पर चल क्या रहा है। दैट्स वाई ग्रैंड प्रिस्ट ने उनको यहाँ पर रोक दिया था, वरना यहाँ पर अभी ये डिसाइड हो जाता कि आखिर मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट हकाइसिन कौन सा है। भले ही क्वेटेला ने बीरूस को आर्म रेसलिंग के मैच के अंदर हरा दिया होगा, बट बीरूस ने दावा किया था कि मैं 1-on-1 बैटल के अंदर तुमसे कभी नहीं हार सकता। और आई थिंक बीरूस करेक्ट भी है। मेरे को भी नहीं लगता कि बीरूस को 1-on-1 बैटल के अंदर एक्चुअली में क्वेटेला डिफीट कर सकता है। तो अब यहाँ ये तो कन्फर्म है कि बीरूस के पास अल्ट्रा इंस्टेंट का ओमेन वाला वर्जन है। और आई थिंक यार ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर यार कोई बंदा मिलियन ऑफ ईयर्स तक विश के साथ रहेगा तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर बीरूस के पास अल्ट्रा इंस्टेंट का ओमेन वाला वर्जन है तो बीरूस ने इसको अभी तक परफेक्टेड लेवल पर क्यों नहीं सीखा। वेल, इसका आंसर भी काफ़ी हद तक सिंपल है, क्योंकि बीरूस को एक्चुअली में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप खुद ही सोचिए कि बीरूस की बेस फॉर्म का पावर लेवल ही इतना ज़्यादा हाई है। आफ्टर डैट उसके पास उसकी हकाई टेक्निक है, तो बीरूस को एक्चुअली में इन्हीं के साथ कोई टक्कर देने वाला नहीं था।
और अभी आपने देखा ही कि सभी अकाइसेंस के अंदर भी बीरुस ही एकदम टॉप पर है। तो जब बीरुस इन्हीं के साथ अनस्टॉपेबल है तो वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के परफेक्टेड वर्जन का क्या करता। दैट्स वाई बीरुस ने अपने आप को 1000 ऑफ ईयर से ट्रेन नहीं किया है। जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जिरेन को बीट किया था तब एक्चुअली में गोकू ने यूनिवर्स 11 के अकाइसेंस को सरपास कर दिया था और यूनिवर्स 11 के साथ गोकू ने कई अकाइसेंस को भी सरपास कर दिया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गोकू ने स्ट्रॉन्गेस्ट अकाइसेन बीरुस को सरपास कर दिया था। भले ही गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट का परफेक्टेड वर्जन है, पर यार मुझे अभी भी नहीं लगता कि गोकू एक्चुअली में बीरुस से आगे निकल गया है। जब तक ड्रैगन बॉल की सीरीज के अंदर इन दोनों का भयंकर एपिक बैटल ना हो जाए तब तक ये कहना वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत होगा कि किसने किसको सरपास कर दिया है। एंड अगर आप गोकू के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हैं तो यार आपको तो यकीन दिलाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये दोनों अभी भी या तो ऑलमोस्ट इक्वल हैं या अभी भी बीरुस गोकू से आगे है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।